कहानी की शुरुआत में कूपर नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि नासा में साइंटिस्ट था। पर अब वो मक्के की खेती करता है क्योंकि अब ओकरा और गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी होती है। इसलिए सब किसान अब मक्के की खेती करते हैं। अब हमें कूपर के बेटे को दिखाया जाता है जो कि उसका नाम मर्फ होता है। उसे उसके कमरे में बार बार भूत दिखाई देता है और वो कूपर को बताती भी है और वो कूपर को ये भी बोलती है, मेरे कमरे में जो किताबें भूत गिराता है वो भूत आप हो। और कूपर इन बातों पे विश्वास नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। अब सब बेसबॉल का मैच देखने के लिए ग्राउंड पे जाते हैं। वहाँ पर धूल और मिट्टी का बहुत बड़ा तूफान आता है। अब ऐसा तूफान आना एक आम बात हो चुकी होती है। अब कूपर और उसकी फैमिली घर आते हैं तब देखते हैं कि मर्फ अपनी रूम की खिड़की खुली छोड़ के चली गई थी। इस वजह से सारी बाहर की धूल अंदर आ चुकी होती है। अब कूपर वहाँ पे देखता है कि जो कि बाहर से धूल आई थी उस धूल से कुछ लाइन बनी होती है। कूपर मर्फ को बोलता है, डरो मत, ये किसी भूत ने नहीं बनाया बल्कि ग्रेविटी की वजह से ये लाइन बनी हुई है जिसे हमें फिल्म में बाइनरी कोड में दिखाया गया है। अब कूपर और मर्फ ये दोनों मिलकर उस बाइनरी कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उस कोड को डिकोड करने के बाद उनको एक लोकेशन का पता चलता है। अब मर्फ कूपर से जिद करती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, पर कूपर बोलता है मैं अकेला जाऊंगा। कूपर गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसको मर्फ दिख जाती है जो कि चुपके से गाड़ी में बैठ गई थी। अब दोनों उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि मर्फ सो रही होती है, इसलिए उसे ना उठाते हुए वो कूपर नीचे चला जाता है और उस गेट पे जाता है और ताला खोलने की कोशिश करता है, पर वहाँ से बहुत बड़ी लाइट चमकती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि कूपर अब बेहोशी की हालत में होता है और उसे एक मशीन सवाल पूछ रही होती है कि तुम्हें इस लोकेशन का पता कैसे चल गया। पर कूपर बोलता है कि मेरी बेटी का है। तभी वहाँ से एक लेडी आती है और वो कूपर को बोलती है कि तुम्हारी बेटी एकदम सुरक्षित है, पर उससे पहले हमें ये जानना है कि तुम यहाँ पर आए कैसे और तुम्हें इस लोकेशन का पता कैसे चल गया। वो बोलता है पहले मेरे बेटी से मिलाओ। वो बोलती है ठीक है। अब कूपर और मर्फ को मिलाया जाता है। अब कूपर उनको सब सच बताता है कि हम यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से आए। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है, वो बोलता है कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, जो है वो सच बताओ। तभी प्रोफेसर बेन बोलते हैं कि कूपर उन्हें सब सच बताओ। कूपर बोलता है कि मैं सच बताऊंगा पर मुझे गारंटी चाहिए। तभी वहाँ से एक साइंटिस्ट बोलता है कैसे गारंटी। तभी कूपर बोलता है कि यहाँ से जिंदा लौट जाने की गारंटी। तभी सब हंसते हैं और उसे बताते हैं कि हम सब नासा से हैं। प्रोफेसर बेन अब कूपर बाहर आते हैं और प्रोफेसर बेन कूपर को बोलते हैं कि तुम्हारी जो बेटी की पीढ़ी है वो धरती पर रहने वाली सबसे आखिरी पीढ़ी होगी और इसलिए हमें दूसरी धरती की खोज करनी पड़ेगी। अब प्रोफेसर बेन बोलते हैं कि अंतरिक्ष में एक वार्म होल खुला है जहाँ पर हमने हमारे 12 एस्ट्रोनॉट को भेजा है। अब वो ऐसा प्लेनेट खोज रहे हैं जहाँ पर इंसान की बस्ती बसाई जा सकती है। अब प्रोफेसर बेन ये भी बताते हैं कि हमारे पास दूसरा भी प्लान होता है जहाँ पर हम मानवीय भ्रूण लेके जाएंगे और वहाँ पर एक मानव की कॉलोनी बसाएंगे। अब प्रोफेसर बेन कूपर को ये बताते हैं कि हमें इस मिशन को एक पायलट की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम इस मिशन के पायलट बन सकते हो। तो कूपर हाँ बोल देता है। अब कूपर और मर्फ घर आते हैं। अब मर्फ रो रही होती है क्योंकि मर्फ को मालूम होता है एक बार कूपर यहाँ से गया तो वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए उसको मना रही होती कि आप मत जाइए। और मर्फ कूपर को ये भी बताती है मैंने उस बाइनरी कोड को डिकोड कर लिया है जहाँ पर मुझे समझ में आया है कि आप मत जाइए। अब कूपर मर्फ को समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे 2 घड़ियाँ देता है और बताता है कि एक घड़ी तुम्हारे पास रहेगी और एक घड़ी मेरे पास रहेगी। अब कूपर बोलता है जब मैं ब्लैक होल के पास जाऊँगा तब मेरे लिए मेरा वक्त सब बदल जाएगा क्योंकि मेरा वक्त बहुत ही धीमा हो जाएगा और इस तरह से मेरी कभी उम्र नहीं बढ़ेगी और जब मैं धरती पर वापस आ जाऊंगा तब तुम्हारी और मेरी उम्र एकदम बराबर होगी। अब ये बोल के कूपर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि धरती पर से कूपर और उसकी टीम टेक ऑफ कर चुकी होती है। अब उन्हें आगे एक एंडोरेंस नाम का स्पेस स्टेशन होता है जहाँ पर उनका स्पेसशिप को अटैच करना होता है। अब उनके स्पेसशिप को एंडोरेंस से अटैच कर लेते हैं। अब उनको वार्म होल दिखता है और वार्म होल में वो जाते हैं। तभी कूपर उसको स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी उसका साथी बोलता है उसको हम मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो वार्म होल से बाहर आते हैं और ये सोचते हैं कि पहले हम किस प्लेनेट पे जाए। अब ये सब लोग ये सोचते हैं कि हम सब मिलर के प्लेनेट के लिए जाएंगे। उनका साथी बोलता है ये एक ब्लैक होल के पास का एक प्लेनेट है, वहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा
धरती के 7 साल के बराबर है। तभी कूपर बोलता है कि हम ब्लैक होल के एकदम से नज़दीक से जाएंगे, जिससे हमारा फ्यूल और टाइम दोनों ही बच जाएगा। ये आइडिया सबको पसंद आता है। तभी उनका एक साथी बोलता है, मैं यहाँ पर रह के ब्लैक होल को स्टडी करूंगा और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं धरती पे भेज दूंगा। अब कूपर और उसके बचे हुए साथी वो सब मिलर के प्लेनेट के लिए निकल पड़ते और वहाँ पे सेफली लैंड कर जाते। सब नीचे उतरते और देखते थे यहाँ पे सब पानी ही पानी होता है। अब उन्हें एक मशीन को खोजना होता है जो पानी में गिर गया होता है। तभी कूपर देखता है कि पानी की बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ आ रही होती है। कूपर उनको सबको बताता है कि जल्दी वापस आओ और वो दोनों आ रहे होते। तभी पीछे से बड़ी लहर आती है और उनका एक साथी पानी में खो जाता है। तभी स्पेसशिप में पूरा पानी भर चुका होता है। कूपर दरवाज़ा बंद कर देता है और अब लहरों के बीच में स्पेसशिप फंसा हुआ होता है। अब कूपर देखता है कि दूसरी भी लहर आ रही होती है, इसलिए वो स्पेसशिप चालू करता है और स्पेसशिप को बूस्ट लगाता है और वहाँ से वो निकल जाते। तभी दिखाया जाता है उनके साथी की डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रही होती है। कूपर और उसकी साथी स्पेसशिप पे जब वापस आते तब देखते हैं कि उनका साथी अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा 27 साल से इंतजार कर रहा हूँ और वो दोनों को बताता है कि तुम्हारे घर से कुछ मैसेज आए, वो भी देख लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि कूपर को मर्फ का मैसेज आया हुआ होता है। वो बोलती है कि डैड मेरा आज जन्मदिन है, मतलब मैं आपकी उम्र के बराबर हो चुकी हूँ। आप धरती पर आने वाले थे पर अब तक आप नहीं आए। तभी हमें धरती पर दिखाया जाता है कि मर्फ ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर रही होती है और प्रोफेसर को बताते ये कैसे सॉल्व होगा क्योंकि हमारे पास ब्लैक होल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तभी हमें स्पेसशिप पे दिखाया जाता है उनका प्लान चल रहा होता है कि अब आगे हम किस ग्रह पे जाए। अब उनका साथी बोलता है कि डॉक्टर मैन के पास हमें जाना चाहिए क्योंकि उनके पास से बहुत अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं और वहाँ पे जीवन भी पनप सकता है, इसलिए सब वहाँ जाने का फैसला कर लेते हैं। तभी हमें धरती पर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर बेन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और वो मर्फ को सब बताते हैं जो भी वो पहला मिशन था वो सब झूठ था क्योंकि ग्रेविटी के इक्वेशन को कभी सॉल्व किया नहीं जा सकता। ये सुनकर मर्फ को बहुत दुख होता है। तभी हमें कूपर को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर मैन के ग्रह की तरफ निकल रहे होते हैं। वहाँ जाने के बाद कूपर उनको उठाता है और वो रो पड़ते और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत सालों से इंतजार किया। तभी दिखाया जाता है कि धरती पर से मर्फ का मैसेज आया होता है और वो बोलते हैं कि अब प्रोफेसर बेन इस दुनिया में नहीं रहे। अब डॉक्टर मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर मैन का प्लान होता है इन सब को मारकर अकेले पृथ्वी पर जाए और उसे झूठा साबित करने के लिए वहाँ पर कोई ना हो। इस वही हाथापाई में कूपर का हेलमेट टूट जाता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। इसलिए वो एमिलिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि एमिलिया भी वहाँ पे आ चुकी होती है। तभी उनके साथी को पता चल जाता है कि जितनी भी मैन ने इंफॉर्मेशन दी थी वो सब झूठ थी और इसी हादसे में उसकी जान चली जाती है। अब मैन अपने स्पेसशिप में बैठकर एंडोरेंस की तरफ निकल जाता है। अब कूपर डॉक्टर मैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कूपर बताना चाहता है कि आपकी जान को खतरा है। अब डॉक्टर मैन कूपर की एक भी बात नहीं सुनते। अब उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उस स्पेसशिप कनेक्ट करने की कोशिश करता है और कनेक्ट हो भी जाता है। तभी वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी ज़ोरदार एक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो भी हादसा हो रहा था वो कूपर और एमिलिया देख रहे होते। इस हादसे के वजह से उनका एंडोरेंस नाम का स्पेसशिप होता है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए कूपर अपना स्पेसशिप उसके अटैच करके उसको स्टेबल बना देता है। इस पूरे हादसे में उनका एंडोरेंस नाम का स्पेसशिप जो होता है वो ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाता है। अब कूपर बोलता है कि मैं इस ग्रेविटेशनल का इस्तेमाल एक धक्के की तरह करूंगा और इस एंडोरेंस को आखिरी बचे तीसरे प्लेनेट की तरफ धकेल दूंगा। अब इस तरह से कूपर अपने मेन स्पेसशिप को दूसरे ग्रह तक ढकेल देता है और अपने मेन रोबोट को ब्लैक होल में प्रवेश करने के लिए छोड़ देता है ताकि वो ब्लैक होल का पूरा डेटा पृथ्वी पर भेज सके और प्लान नंबर 1 को कामयाब करके पृथ्वी के लोगों को बचा सके। और रोबोट के ब्लैक होल जाते ही उसका संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मेन शिप से लेता है ताकि उसका वजन कम हो जाए। अब एंडोरेंस में अकेली एमिली बची होती है और वो तीसरे प्लेनेट में जा रही है। कूपर इसलिए ऐसा करता है कि उसका प्लान नंबर 2 कामयाब हो जाए। अब दूसरी तरफ कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से ब्लैक होल की तरफ खींच रहा होता है।
फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कूपर को मैसेज भेजता है कि आप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बाहर हो जाए। पर बाहर निकलने के बाद देखता है कि वो टेसरेट में गिर चुका होता है। अब आपको याद होगा कि बचपन में मर्फ ने कूपर को बताया था, मेरे कमरे में घोस्ट है और किताबें गिराता है, और वो एक बार ये भी बोलती है कि वो घोस्ट आप हो। और ये सच होता है कि वो घोस्ट कूपर ही होता है और वो यहाँ पर फंसा हुआ होता है। वो बात नहीं कर सकता, इसलिए कूपर मर्फ से बात करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है। बुक सेल में जो घड़ी रखी होती है जो कूपर ने मर्फ को दी होती है, उस घड़ी की सुई से ट्रांसफर कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेज भेजने का एक ऐसा तरीका होता है, आप क्लिक से लाइट से अपने मैसेज को भेज सकते हैं। अब मर्फ अपने पिता की घड़ी लेने आती है, जो कि अब साइंटिस्ट है। वो देखती है उस घड़ी की सुई हिल रही है और अजीब रिएक्ट कर रही है, और वो समझ जाती है कि मोर्स कोड में अपने पिता उसे डेटा भेज रहे हैं, और वो डेटा समझकर ग्रेविटी के इक्वेशन को समझ जाती है। तभी टेसरेट में कूपर और रोबोट गायब होना शुरू हो जाते हैं। उस दोनों को उससे बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ घंटे बाद कूपर की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि सामने उसके डॉक्टर है। वो बताते हैं कि आप कूपर स्टेशन में हो। अब वहाँ पर एक आदमी आकर कूपर को वहाँ से लेके जाता है। वो अपने पुराने रोबोट के पास लेके जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। कुछ देर बाद कूपर उसको ठीक करने की कोशिश करता है और वो ठीक हो भी जाता है। उसके बाद वो अपनी बेटी मर्फ के पास चला जाता है। कूपर देखता है कि उसकी बेटी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। वो कूपर की उम्र लगभग 3 साल बड़ी हो चुकी होती है, और वो पृथ्वी पर होती तो आज उनकी उम्र 125 साल होती। कूपर बोलता है कि मैं तुम्हारा भूत था। मर्फ बोलती है, हाँ मुझे मालूम है, और अपने स्पेसशिप में बैठकर वह वो एमिली के पास चला जाता है। और अंत में ये दिखाते हैं कि एमिलिया उस ग्रह पर अकेली होती है और वो अपना हेलमेट उतार देती है। इसका ये मतलब होता है कि उस ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए एकदम पर्याप्त है। और ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।